जय श्री कृष्णा। तो जैसे कि हमने पार्ट 7 में चौथा अध्याय पढ़ा और सीखा था, वैसे ही आज हम 5वां अध्याय पढ़ेंगे। आखिर तक बने रहें क्योंकि हम लास्ट में इनकी सीख के बारे में जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। अथ पंचमो अध्यायः। अर्जुनोवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यत् श्रेयो एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। हे कृष्ण, कर्मणां सन्न्यासं पुनर्योगं च शंससि यत् एतयोः श्रेयः तत् सुनिश्चितं ब्रूहि। हे कृष्ण, एक ओर तो आप कर्म संन्यास की प्रशंसा करते हैं, दूसरी ओर कर्म योग की। इन दोनों में जो मेरे लिए अधिक कल्याणकारी हो, मैं सुनिश्चित रूप से मुझे बताइए। श्री कृष्ण बोले। श्री कृष्ण उवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरौ उभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। सन्यास और कर्मयोग दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, किंतु यदि इन दोनों में भी कौन बड़ा है ये जानना है तो जान लो कि कर्मयोग का स्थान कर्म संन्यास से विशिष्ट है। इस प्रसंग में कर्म संन्यास उस मनोवृत्ति का नाम है जिसका फल अनासक्त कर्मयोग है। ये मनोवृत्ति जड़ पदार्थ के इतने निकट है कि कर्म संन्यासी तथा जड़ पदार्थ में भेद ही कर्मयोग उत्पन्न करता है। जो मनुष्य कर्म संन्यासी होकर कर्मयोगी बनेगा, वह किसी कर्म को जो कि साधनभूत है, साध्य के घातक अंश तक नहीं करेगा। भोजन साधन है, स्वास्थ्य साध्य है, तो जितनी मात्रा में जिस प्रकार का भोजन आवश्यक है, उसी प्रकार का अन्यूनातिरिक्त मात्रा में लेना तभी संभव है जब भोजन करने वाले की न किसी रस में आसक्ति हो, न किसी मात्रा में। इसी प्रकार स्वास्थ्य लोक कल्याण का साधन है। लोक कल्याण के लिए प्राण विसर्जन आवश्यक हो तो वो भी कर देना चाहिए, और यदि स्वास्थ्य रक्षा न हो तो साधारण रूप से लोक कल्याण हो ही नहीं सकता। बस आसक्ति का लक्षण है साध्य प्रतिपक्षी साधने पक्षपातः। सो उस पक्षपात रहित अवस्था को प्राप्त करने के लिए जिस मनोवृत्ति की अपेक्षा है, उसका अगले श्लोक में वर्णन करते हैं। ज्ञेयः सह नित्य सन्न्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। यो न द्वेष्टि न कांक्षति स नित्य सन्न्यासी ज्ञेयः। हे महाबाहो, निर्द्वन्द्वो ही बंधात् सुखम प्रमुच्यते। जिसे किसी वस्तु से द्वेष नहीं, किसी की आकांक्षा नहीं, उसे नित्य सन्यासी जानना चाहिए। हे महाबाहो, शीतोष्ण सुख दुखादि द्वंद्व रहित मनुष्य बंधन से मोक्ष सुगमता से प्राप्त कर लेता है। ये मनोवृत्ति मनुष्य को कर्मयोगी बनाने के लिए परमावश्यक है।